खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, तो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति समाप्ति हो। हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। सब अपने हैंड रेज करके डांस करो ना। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। कितना प्यारा गाना है ना ये। आई मीन आई तो लव दिस सॉन्ग, आई एम इन लव विद दिस सॉन्ग, और मन करता है पूरे दिन सुनते रहो, और पूरे दिन मुंह पे भी रहता है ये गाना। हाँ रहता है। अब ये सॉन्ग ना अचानक से याद आ जाता है कुछ भी करते टाइम ना, और हाँ तो अच्छा एब्सोल्युटली। लग जाता है। हाँ और सच में पूरा दिन ऐसा लगता है कि बस ये ऐसा ही चलता रहे, ऐसे चल ही गया हमारा संगीता। पूरा दिन खुशी खुशी शुरू हो जाए, खुशी खुशी खत्म हो जाए, ऐसा मन करता है हाँ पूरा दिन ऐसा ही हो, ये है ना। और ऐसा ही जा रहा है, आई फील पूरा दिन ऐसा ही जा रहा ये जा रहा है है। ना। अगर जब बीच भी में कुछ या होता है टेल मी। ना तो वो भी मतलब कि माइंड जो है ना वो चला जाता है। कभी ऐसा होता है ना बहुत देर तक नेगेटिव थॉट्स में बैठे हुए, वो अब बहुत देर वाला सीन नहीं है कुछ। यस यस यस, मतलब हमें पता चल गया है कि हमें अपने आप को कैसे निकालना है बाहर। अगर हमें कभी थोड़ा सा भी नेगेटिव फील हो रहा है तो उससे कैसे बाहर आना है, और उस सिचुएशन से कैसे हैंडल करना है, वो भी हमें पता चल गया, राइट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है आप लोगों के साथ मुझे। एंड मेरी प्रैक्टिसेस इतनी अच्छी हो गई है आप लोगों के साथ, और आप लोग तो कर ही रहे हो बहुत अमेजिंग सी प्रैक्टिसेस। सो बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। एंड आई वांट टू नो कल वाली एक्सरसाइज किस किसने करी। किया कल मैंने। क्या एक्सरसाइज थी और किस किसने करी, आई वांट टू नो। कल का एक्सरसाइज ये था कि आज हमको अपना ब्यूटीफुल डे जो है वो इमेजिन करना है। हम्म इवन जब हम शावर कर रहे हैं तब कि हमने ये इमेजिन करना है कि जो जो हमारे आज के डिसाइडेड वर्क हैं वो हो हम्म। गए हैं, और उनके लिए ग्रेटफुल रहना है। हाँ बहुत बढ़िया। हमें पहले ही सोच लेना है हमें आज पूरा पूरा दिन क्या क्या करना है, और उनके लिए हमें शुरू में ही सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड कर देना है, एज इफ हम रात को ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं कि वो सारी चीजें अच्छी हो गई है। वो चीज हम सुबह ही कर देंगे। सो ये आज हमने किया सबने। यस यस मैंने किया। बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या लग रहा है अभी तक, कैसा दिन जा रहा है आपका? अभी तक तो ठीक जा रहा है। अच्छा। अच्छा जा रहा है, जैसा सोचा है वैसा ही जा रहा है? हाँ। पूरा नहीं दिन भी वैसा तो नहीं जाएगा? जा रहा जैसे सोचा, बट अच्छा जा रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वैसा भी जाना शुरू हो जाएगा जैसा आपने सोचा है। और यस। देखो, वंस यू गेट द फीलिंग ऑफ अच्छा लग रहा है, यू विल डेफिनेटली अट्रैक्ट द फीलिंग ऑफ वैसा ही जा रहा है जैसा मैंने सोचा था, क्योंकि यू विल अट्रैक्ट दैट, है ना। हम वो सेम यस। इंसिडेंट्स, हम वो सारी चीजें अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया। आई एम सो हैप्पी दैट ईच वन ऑफ यू इज एक्चुअली फॉलोइंग एंड एक्चुअली डूइंग ऑल दी असाइनमेंट्स, और सबको सब चीजें याद हैं कि क्या हमें करना है, कब हमें करना है। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है ना, कि हमें याद है कि क्या असाइनमेंट था और हमें कैसे करना है। यस। किसी को कुछ शेयरिंग करनी है? एनी शेयरिंग एनीवन वांट्स टू डू? एनीथिंग एनीवन वांट्स टू शेयर और आस्क कि हमें ये चेंजेस दिख रहे हैं, या हमें ये डाउट आ रहा है चैप्टर से रिलेटेड, या अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ आपको शेयर करना है, कुछ आपकी मैजिक आपको दिखा कल से आज में, वो आपको शेयर करना है, तो आप शेयर कर सकते हो। दीदी मुझे एक चीज शेयर करनी है। यस प्लीज। मैंने आज सुबह वाली प्रैक्टिस तो नहीं करी, पर कल जैसे आपने कहा था, तो मैंने मतलब जैसे कल वैसे ही सोच लिया था रात के लिए ना कुछ, हाँ कि ऐसा होगा, कि ये हो गया। हाँ हाँ एक्चुअली मेरे हस्बैंड गए हुए थे बाहर, तो हाँ। मैंने उन्हें सोचा मेरे लिए खूब शॉपिंग करके लाएंगे। ओके। एंड विद द सरप्राइज जब ये रात को आए, तो आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे लिए शॉपिंग करी। मतलब मैंने कहा आपने, मैंने मतलब वैसे ही आप ही क्लास का ऐसे बोल दिया था, थैंक यू, अमित विल डू वेरी गुड शॉपिंग फॉर मी, ही विल मेक मी हैप्पी। और रात को जब वो हाँ। आए ना, मतलब विद द हैंड बैग्स, तो मैं एकदम से देख कर ही ना, मैंने कहा वाओ, ये करके आए हैं, मतलब मैंने सोचा था तो ये करके आए हैं। वाओ, दैट्स सो गुड। मतलब देख रहे हो, आप जो सोच रहे हो वो हो रहा है, जो इतने हाँ सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा हाँ, है। सही बात है, सही बात है। तो वो बड़ा अच्छा, मतलब वो तो रात को ही फील आ गई थी, बस सुबह वाली नहीं कर पाई। मे बी हाँ टुमारो आई विल हाँ, ट्राई दिस। डेफिनेटली डेफिनेटली, ये तो अब हर दिन करना है आपको। हम्म। मैं तो आज पार्क में वॉक करते करते मैंने पूरा डिसाइड कर लिया था कि आज कैसा कैसा क्या दिन होने वाला है, और कितने मैं मजे करने वाली हूँ पूरा दिन, एंड अपनी पूरे दिन को मैं कैसे इतनी एक्साइटमेंट से भर दूंगी। एंड एक्चुअली यू हैव टू से मजा आ गया, मजा आ गया। जस्ट आप क्रिएट योर ओन बबल, क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, कि भाई मुझे मजा आ रहा है, मैं जो भी कर रही हूँ ना मुझे बहुत मजा आ रहा है, और मेरे हिसाब से सारी चीजें हो रही है, मैं जो काम कर रही हूँ उसमें मेरे को बहुत मजा आ रहा है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग एज पर माई रिक्वायरमेंट। जैसे मुझे चाहिए वो सारी चीजें वैसे वैसे हो रही हैं। Just create that world for yourself. Just create that whole visualization in front of your eyes, that whatever I want, however I want is happening. है ना। एंड सी, सबकी लाइफ में छोटे छोटे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, बहुत छोटे छोटे मैजिक्स होने ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। एंड अभी तो हम डे 15 पे ही हैं। सो अभी तो क्या क्या बाकी है वो तो हम आगे पता चलेगा, कितना मजा आने वाला है और ज्यादा। सो आई एम सो हैप्पी कि सब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीजों को, और एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में मैजिक्स, एंड बहुत सारे और मैजिक्स अभी अनफोल्ड होने बाकी है, बहुत सारे मजे अभी आने बाकी है। सो लेट्स ऑल वेलकम ऑल दी मैजिक्स इन योर लाइफ। सो हैप्पी। एंड यू नो व्हाट, आई वॉन्टेड टू शेयर समथिंग, कि मतलब अभी डे 13th तक हम डे 12 तक हमने नोटिस किया कि हम प्रैक्टिसेस कर रहे थे किन चीजों के ऊपर, पास्ट और प्रेजेंट के ऊपर, है ना। पास्ट की जो चीजें थी हम उनका ग्रैटिट्यूड कर रहे थे। अब हमने क्या करना शुरू कर दिया है, फ्यूचर में जो हमें चाहिए, देख रहे हो आप पिछले 2-3 चैप्टर से हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, फ्यूचर में हमें जो चाहिए, दिन के फ्यूचर में, ड्रीम लिस्ट में जो चाहिए, जो हमें आगे चाहिए लाइफ में, हम उनके ऊपर काम करना शुरू कर दे रहे हैं। एंड अभी 2 चैप्टर्स में हमने ये सीखा है कि मतलब आपको जो भी चाहिए ना, जस्ट पुट इट इन योर ब्रेन, जस्ट पुट दैट इमेज इन योर ब्रेन,
or in the words, and definitely you will attract that. हमें ये चीज समझ आनी शुरू हो गई है ना? सो इस चीज को हम होल्ड करके रखेंगे, पास्ट के भी करते रहेंगे, प्रेजेंट के भी करते रहेंगे और फ्यूचर के लिए भी करते रहेंगे। इन तीनों चीजों को हम होल्ड करके रखेंगे, ठीक है? Let's understand the what pattern book is following and we have to do things like that. हमें कोई भी चीज अगर अपनी लाइफ में चाहिए तो उसका उस चीज से रिलेटेड हमें पास्ट में कुछ भी मिला है, पहले हम उसको जाके ग्रैटिट्यूड करेंगे, देन हम प्रेजेंट में गुड फील करेंगे और पास्ट के लिए फिर हम विजुअलाइज करके उसको अपने लिए मांगेंगे यूनिवर्स से, है ना? बट फर्स्ट वी हैव टू कम इन द गुड फीलिंग दैट गॉड हैज गिवन अस अ लॉट ऑलरेडी इन दैट एरिया, सो नाउ ऑल्सो ही विल गिव मी, है ना? जैसे मैंने कल बोला था, जब हम यूनिवर्स की सारी चीजों को हाँ 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 बोलते रहेंगे तो यूनिवर्स भी हमारी चीजों के लिए हाँ बोलेंगे। हमें श्योरिटी है इस बात की, है ना? और इस बार तो हमने ठान लिया है दैट वी विल डेफिनेटली फुलफिल आवर ड्रीम। जिद्दी बच्चों की तरह पकड़ लिया है हमने, हम जिद पे अड़ गए हैं, हमारा खून खौल रहा है कि हमें ये पूरा करना ही करना है। वी विल डू इट, है ना? वी विल डू इट, वी ऑल विल डू इट टुगेदर एंड बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। So let's start with day 15. Today is day 15 and the chapter says magically heal your relationships. हम अपने रिलेशनशिप को बहुत मैजिकल बना देंगे और जिन रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है उनको हील कर देंगे। कहीं पे भी कुछ कड़वाहट चल रही है, पहले हमने रिलेशनशिप्स के चैप्टर में हमने किन रिलेशनशिप्स पे वर्क किया था? जो रिलेशनशिप्स हमारे ऑलरेडी अच्छे चल रहे हैं, है ना? नाउ वी विल वर्क, थोड़ा हम डिफिकल्टीज फेस करते हुए अब हम क्या करेंगे, जिन रिलेशनशिप में हमारी कड़वाहट है, जिन लोगों से हमें बात करने का मन नहीं करता, उनकी तरफ देखने का मन नहीं करता, उनको देख के हमारे बॉडी में नेगेटिव तरंगे दौड़ने लगती हैं, हमें उनके नाम सुनते ही घिन आने लगती है, हमें लगता है हम इन लोगों पे काम तो क्या करें, हम इन लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, हम उन रिलेशनशिप्स पे आज काम करेंगे। और ठीक है, अभी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है बट यू हैव टू पिक फ्रॉम समवेयर, कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं किसी किसी रिश्तों में कड़वाहट है जो आज हमें ठीक करनी है, आज हमें ठीक करनी है। आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों छेड़े हम गड़े मुर्दे, क्यों उखाड़े? बट हमें उखाड़ के उनकी क्लेंजिंग करनी जरूरी है। हमें अपने अंदर को साफ करने के लिए पुराने रिश्ते उठा के जो खराब है उनको साफ करने की जरूरत है। ये हमारे लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे ड्रीम्स को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट ब्यूटिफुल चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको पूरी लाइफ टाइम हेल्प करेगा। लेट्स स्टार्ट विद इट। सो आप देख रहे हो, देयर इज अ फ्रेम, देयर इज अ कैंडल। कैंडल क्या, कैंडल से क्या मतलब? जब आप कैंडल को देखते हो तो व्हाट डू यू फील? लाइक व्हेनेवर यू सी अ कैंडल, व्हाट डू यू फील व्हेन वी सी अ कैंडल? क्या फील होता है कैंडल को देख के आप लोगों को? I feel a ray of hope and lot of peace. I don't know. I always, whenever I see candle, I feel very peaceful and I feel there's a hope. There's a hope. ठीक है? So now in this frame, I can see a frame where two people are standing happily and lot of magic coming out of it. And there's a candle with heart. If you see the stand, there's a heart in it. सो ये जो इमेजेस है ना, ये ऐसे इमेजेस, मतलब इसका कोई ना कोई महत्व है, इस इमेज के पीछे कोई ना कोई महत्व है, कुछ ना कुछ पर्पस छुपा होता है जो हमें रीड करके, जो हमें देख के हमें पिक करना है। सो आपको क्या दिख रहा है वो आप अपने हिसाब से देखो एंड इस पे फोकस करके ऑलवेज सी द इमेज एंड फोकस ऑन इट, कुछ ना कुछ आपके लिए निकलेगा जरूर। इफ यू हैव अ डिफिकल्ट और ब्रोकन रिलेशनशिप्स, if you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame towards another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve
any difficult relationship, whether that person is a husband or wife. Just a second, hold on, huh? Yes, so sorry. बीच पे कॉल आ गया था important. So if you have a difficult or broken relationships, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame towards another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father in law, parent, friend, or neighbor. अगर आपकी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप खराब है, किसी भी रिलेशनशिप में कड़वाहट है, आपका दिल टूटा हुआ है उस रिलेशनशिप में, आप उस इंसान को बहुत ब्लेम कर रहे हो किसी चीज के लिए, कोई बहुत ऐसे मन में दर्द है उस रिलेशनशिप को लेके, चाहे वो आपका कोई भी रिलेशनशिप है, भाई बहन, सास ससुर, बेटा, पार्टनर, बॉस, आपका कोई भी रिलेशन है, वर्क में कोई रिलेशन है, पेरेंट है, कोई भी है, आप वो ठीक कर सकते हो ग्रैटिट्यूड से. when we are faced with when we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse relationship gets, and the worst your life gets. So हमारी कभी भी किसी से लड़ाई होती है या किसी से भी प्रॉब्लम होती है, कड़वाहट होती है, तो हम क्या करते हैं, सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल देते हैं कि उसकी गलती थी, उसने नहीं समझा हमारी फीलिंग को, वो गलत था, हम कहीं पे भी गलत नहीं थे. We did our part, but he or she did not understand what we really wanted to say or to do in that situation. Does this happen with everyone? Check yourself. Check yourself and see where the relationship is wrong. आप अपने आप को चेक करो, हमने केवल उनको ब्लेम करने के अलावा कुछ नहीं किया होगा. हमारी डेफिनेटली हमें लगता है कि सामने वाले की गलती है, गलती है, गलती है. ऑफ कोर्स होगी, ताली दो हाथ से बजती है, ये मुहावरा है. बट अपने आप को चेक करो, क्या आपकी गलती भी थी? क्या हमने कंटिन्यूस उस रिलेशनशिप को ग्रांटेड लिया था? क्या हमने कंटिन्यूसली उस रिलेशनशिप में गलतियां निकाली थी, ब्लेम किया था, कोसा था उस इंसान को? तो वो रिलेशनशिप क्या होगा? खराब नहीं होगा तो क्या होगा? व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन दैट रिलेशनशिप? है ना? What is happening? Whatever is happening, we should expect that only in that relationship when we have not worked on it, and we have always taken it granted, and we have always blamed that person. Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? ये बोल रहे हैं कि अगर हम
और चाहे आपका अभी का बिगड़ा हुआ रिलेशनशिप है, चाहे आपका बहुत पुराना कॉलेज टाइम का, स्कूल टाइम का बिगड़ा हुआ रिलेशनशिप है, अगर हम उसमें ग्रैटिट्यूड ऐड कर देंगे तो हमारे अंदर से बुरी फीलिंग्स उस इंसान के लिए निकल जाएंगी। जो कड़वाहट हमारे अंदर भरी हुई है ना उस इंसान के लिए, वो निकल जाएंगी। अब ये बोल रही है रोंडा बर्न कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने अंदर से बैड फीलिंग्स निकालनी है दूसरे इंसान के लिए, क्यों हम उसको रख नहीं सकते अपने अंदर। ठीक है, होल्डिंग ऑन टू एंगर is like coal grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burnt. यहाँ पे गौतम बुद्धा जी बोल रहे हैं, जो फाउंडर हैं बुद्धिज्म के। वो क्या बोल रहे हैं, हम अगर अपने अंदर किसी के लिए गुस्सा भर के रखते हैं ना, तो वो जो गुस्सा है, दैट इज लाइक होल्डिंग अ हॉट कोल। एक गरम कोयला हमने हाथ में पकड़ के रखा हुआ है, जो हम रेडी हैं किसी और के ऊपर फेंकने के लिए, बट वो कुछ नहीं कर रहा है दूसरे इंसान को, बल्कि आपको ही जला रहा है, आपको ही खत्म कर रहा है। आप ही जल रहे हो उस जलते हुए कोयले से, और किसी को कोई हार्म नहीं हो रहा है उस चीज का। ठीक है, बैड फीलिंग्स अबाउट अनदर पर्सन बर्न योर लाइफ, बट ग्रैटिट्यूड एलिमिनेट्स देम। ठीक है, अगर हमारे अंदर बैड फीलिंग्स है किसी और इंसान के लिए, उससे हम अपनी लाइफ को जला रहे हैं और किसी और को कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और केवल ग्रैटिट्यूड ही है जिससे हम इस चीज को खत्म कर सकते हैं। समझ रहे हो, केवल ग्रैटिट्यूड ही है जिससे हम इस चीज को खत्म कर सकते हैं। बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि हम अपने अंदर से उस बुरी फीलिंग्स को निकाल दें। कोई भी। जस्ट अ सेकेंड। For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's face and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives lives are one of the most precious gift you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their life every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool of their life, gratitude. So ये रोंडा बर्न यहाँ बोल रही हैं कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है आपके एक्स हस्बैंड के साथ, एक्स पार्टनर के साथ, तो अपने बच्चों की तरफ देखते हुए ये सोचिए कि अगर मेरा एक्स पार्टनर नहीं होता तो मेरे बच्चे नहीं होते, और मेरे बच्चे आज हैं तो वो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है ना। और इस लेसन से अगर आप ये चीज प्रैक्टिस करते हो, तो आप अपने बच्चों को क्या लेसन दे रहे हो, अपने बच्चों को भी आप ये लेसन दे रहे हो ना कि ठीक है, किसी इंसान ने आपके साथ कुछ भी किया है, स्टिल आई हैव ग्रैटिट्यूड फॉर हिम, है ना। That is what Rhonda Byrne is trying to say. Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my partner is parent is a perfect example of that. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past, and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decade with my father. Then she took the next big step, and she looked for the things to be grateful for in the future. One by one, she found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And
With this courageous step of gratitude, opportunities to fill her dreams magically poured in. Fulfill her dream magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. Wow. So रोंडा बर्न अपनी स्टोरी बता रही हैं। रोंडा बर्न की जब फादर की डेथ हुई तो उसकी मॉम को पहले तो बहुत दुख लगा, बट देन बहुत दुख के बाद जब उनका दुख, उनको लगा कि हाँ अब मुझे इस चीज से ओवर हो जाना चाहिए, तो उन्होंने पास्ट में जाके सारे अपने हस्बैंड के ग्रैटिट्यूड करे जिन्होंने उसको जो जो दिया उस चीज के लिए, जितनी भी खुशियां दी, जितनी भी हैप्पीनेस दी, उन सब चीजों के लिए उसने पहले उसको ग्रैटिट्यूड किया। उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट किया। उन्होंने अपनी लाइफ में फ्यूचर के ऊपर काम करना शुरू किया बाय गिविंग थैंक्स टू वॉट एवर देयर हर ड्रीम वॉज। और उसके बाद वो सबसे 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 अमीर और खुश इंसान बन गई वापस से, और उनकी लाइफ पूरी ग्रैटिट्यूड ने चेंज कर दी। वो बहुत खुश रहने लग गई एंड बहुत 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 मजे से अपनी लाइफ मैजिकली ड्रीम लाइफ जीने लग गई। फॉर टुडेज मैजिकल प्रैक्टिस यू आर गोइंग टू लुक फॉर अ हॉट कोल दैट इज बर्निंग योर लाइफ एंड लिटरली टर्न इट इनटू गोल्ड थ्रू gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. आपको अब अपनी जिंदगी में देखना है कि ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जो एकदम कोयले की तरह आपको जला के बैठा हुआ है, और डजेंट मैटर अगर वो इंसान जिंदा है, मर गया, या आपकी उससे बात होती है नहीं होती है, जो भी, बट आपको उसके ऊपर काम करना है। सिट डाउन एंड मेक अ रिटन लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर अबाउट द person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If your relationship was never good, then think hard about any good quality in the person because they are there. So आपको उस रिलेशन, जो भी रिलेशनशिप आप पिक कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप में जब आपका रिलेशनशिप ठीक था उस इंसान से, तब की बातें निकालेंगे कि आप उनके लिए किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। क्या उन्होंने कभी आपको हंसाया है? क्या उन्होंने कभी आपको कोई गिफ्ट लाके दिया है? क्या आपके बुरे टाइम में आपका साथ दिया है? जो भी उन्होंने आपके लिए किया है, आपको वो चीज के लिए उसका ग्रैटिट्यूड करना है। 10 चीजों की लिस्ट बनानी है। अगर आपको उनके अंदर, खुद के अंदर उन्होंने कभी आपके लिए कुछ अच्छा नहीं भी किया, तो उनकी खुद की क्वालिटी देखो। क्या वो खाना बनाने में बहुत अच्छे थे? क्या वो अपने बिजनेस में बहुत अच्छे थे? क्या वो लोगों से बात बहुत अच्छे तरीके से करते थे? क्या वो बहुत सोशल इंसान थे? क्या वो बहुत लोगों की मदद करते थे? जो आपको लगता है कि उन्होंने ठीक किया है लाइफ में, वो अच्छे थे उस एरिया में, आप उन सब चीजों का ग्रैटिट्यूड करोगे। ठीक है? This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship, and you don't need the other person in order to heal it. You don't need to go in front of that person and tell everything to them. आपको उनके सामने जाके नहीं करना है ये सब कुछ। आपको अपने आप अपने साथ बैठ के करना है। आपको अपने अंदर का कड़वाहट खत्म करनी है, उसके पास जाके नहीं करना है ये सब कुछ। There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. Dash name, I am grateful for what? ठीक है? कैसे आपको करना है ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। पॉल, आई एम ग्रेटफुल फॉर आवर टाइम टुगेदर। व्हाइल आवर मैरिज डिड एंड, आई लर्नड अ लॉट. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today.
पॉल, तो वो बोल रही है कि चाहे हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया है बट मुझे कितनी सारी सीखें मिली हैं तुम्हारे साथ रह के। मैं कितनी वाइसली अपने सारे डिसीजन लेती हूँ अपनी लाइफ में। पॉल, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू डिड टू ट्राई एंड मेक अवर मैरिज वर्क, बिकॉज 10 years ऑफ मैरिज मीन्स यू डिड ट्राई। बोल रही है पॉल, आपने कितना ट्राई किया है हमारी मैरिज को बचाने का, क्योंकि 10 साल तो हम साथ रहे हैं ना, 10 साल भी रहना साथ इज नॉट इजी। Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. अपने बच्चों के लिए वो थैंक यू बोल रही है। Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family. While I was at home taking care of our children, it was a big responsibility to have all of us dependent on you. So thank you. वो बोल रही है कि उन्होंने उसको पैसे प्रोवाइड करे और हार्ड वर्क किया है, उसके लिए थैंक यू। Paul, I'm grateful to you for the precious moment I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have the opportunity. Paul, I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Paul, I'm grateful to you for the time when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Paul, I'm grateful for the great time we had and we did have many. Paul, I'm grateful that you want to continue to be the father of our children. Paul, I'm grateful for your support and the time you want to give to our child. I know they mean as much to you as they do to me. सो देख रहे हो, चाहे उसका ब्रेकअप हो गया उसके साथ, स्टिल वो कितने सारे जरियों से उसका थैंक यू बोल रही है, कितने सारे तरीकों से उसका थैंक यू बोल रही है। कैन वी ऑल डू दैट? कैन वी ऑल डू दैट टुडे? हम भी कर सकते हैं। By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore. हमारा एंड गोल क्या है कि हम जब ग्रैटिट्यूड करेंगे हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी उस इंसान के लिए, और हम उस रिलेशनशिप में अच्छा फील करना शुरू कर देंगे और हमारी करवाहट अंदर से खत्म हो जाएगी। बिकॉज इट्स योर लाइफ दैट इज harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person. आपको जब तक उस इंसान के लिए गुड फीलिंग्स नहीं आ रही है ना, आप तब तक इस चैप्टर को रिपीट करते रहो। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट गुड फीलिंग्स इन दैट रिलेशनशिप। चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया है, कुछ भी बुरे से बुरा किया है, still we have to find out things. If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receive the benefit in their whole life. ये बोल रहे हैं कि केवल एक ही इंसान चाहिए इस प्रैक्टिस को करने के लिए, दो इंसान की जरूरत नहीं है। वो इंसान आपके सामने होना जरूरी नहीं है, बट अगर वो आपके आसपास है और आप उसके लिए ये करते हो तो यू विल सी मिराकुलस चेंजेस इन द रिलेशनशिप। ठीक है, आपको अपने आप उस रिलेशनशिप में ठीक होना सब कुछ दिखने लग जाएगा। If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you, and at the same time you will see other current relationship in your life will magically improve. अगर आप किसी पुराने रिश्तों के ऊपर काम कर रहे हो तो आपके अंदर से एक तो फीलिंग सारी गंदी खत्म हो जाएंगी और आप अच्छा फील करने लग जाओगे, और जो आपके करंट रिलेशनशिप्स है ना, उन रिलेशनशिप्स में आपको बहुत मैजिकल चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead you will increase the magic in the relationship. So ये बोल रहे हैं अगर आपको फ्यूचर में कभी भी किसी रिलेशनशिप में कड़वाहट महसूस होती है, हम ये चैप्टर करना शुरू कर देंगे जिससे पहले कि वो
बहुत ही घटिया हो जाए, जिससे पहले कि उसमें मेजर ब्रेकडाउन आ जाए, हम उससे पहले ही उसको सॉल्व कर लेंगे। Magic practice number 15. Magically heal your relationship. Number 1. Count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you and feel as grateful for the blessing as you can. हम सब कर रहे हैं ना ये प्रैक्टिस, नंबर 1 प्रैक्टिस दिल से कर रहे हैं ना? Very good. Number 2, choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Number 3, sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I am grateful for what? Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Perfect. Thank you so much, everyone. Thank you for listening to me. एंड वेरी ब्यूटिफुल चैप्टर, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही काम का चैप्टर है एंड डेफिनेटली डेफिनेटली यू ऑल नीड टू डू द असाइनमेंट। और आप इतने बड़े मैजिक्स अपनी लाइफ में होते हुए देखेंगे आफ्टर डूइंग दिस चैप्टर। आई एम टेलिंग यू ऑल योर रिलेशनशिप विल बिकम मैजिकल वंस यू रिमूव द ऑब्स्ट्रैकल फ्रॉम योर हार्ट। जो हमने एक इतना बोझ अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है ना, अपने अंदर छुपा के और एकदम दबा के रखा हुआ है, उसको जब हम खोल देंगे हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। कैसा लगा आज का चैप्टर आप सब लोगों को? बहुत बढ़िया। नाइस। वेरी कल इंफॉर्मेटिव। रात को यस हाँ कल रात को मतलब माइंड में एक क्वेश्चन था दी, और मैं ये हाँ सोच के सोई थी कि कल वाले चैप्टर में मुझे उसका आंसर मिल जाए। एंड आज मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये मतलब चैप्टर रीड करके, और मतलब सब कुछ जो मतलब मुझे लग रहा था ना, जो मैंने कल रात को सोचा था, वो अब एक थिंग अब हुई है वो एक्चुअली। वाओ वाओ। तो ये हमेशा होगा। आप इनफैक्ट अपनी काउंट योर ब्लेसिंग करने से पहले भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है ना, आप वो लेके बैठ सकते हो और आप बोल सकते हो कि मुझे इस रिलेशनशिप में अपना ठीक करना है चीजें, और आप काउंट योर ब्लेसिंग के बाद भी देखोगे वो आपकी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। एंड सेशन में तो होता ही होता है, डेफिनेटली होता ही होता है कि आपको अपने आप आंसर मिल जाते हैं। यस। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड एवरीवन टुडे यू स्टिल हैव 15 मिनट्स, आप आराम से इसको करो आज वाले को। और जितने भी इसमें केवल एक बोला है, बट हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें कड़वाहट है, आप सब पे कर डालो, सब में कर डालो। ठीक है, everyone please do it and this will make a lot of difference in your life, I am guaranteeing you। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कोई भी आप कोई कॉलेज स्कूल में किसी से लड़ाई हुई है, किसी से कुछ भी हुआ है, वो तक उठा के कर डालो। किसी के लिए भी मन में कड़वाहट नहीं रखनी है, बिल्कुल भी नहीं रखनी है। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। और एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, यू कैन टेल मी। नो? ऑसम Uh, ऑसम। हाँ हाँ जी, Hi, बोलिए। Dee. I'd like to हेलो। share one thing that हाँ I learned today. The best proverb you told me, if you hold a burning coal in your hand, definitely you are going to burn your hand. So it really touched my heart, and this is really true. If we keep on holding negative thoughts within us, then we will keep on burning ourselves. Maybe डेफिनेटली। in a form of disease, or like we are actually burning our cell, our body. हाँ, और एक्चुअली That ये जो अभी आपने डिजीज वाली बात बोली है ना, दैट इज वेरी ट्रू। हमारे जो ये yes. जॉइंट पेन होते हैं, हमारे को Mm, जो भी बीमारियां लगती है, दैट इज ओनली बिकॉज वी आर होल्डिंग एंगर टुवर्ड्स एनीवन। ऑल दी प्रॉब्लम्स, ऑल दी, आई विल ट्राई कि हम इसके बाद एक और बुक करें, मैजिक बुक खत्म होने के बाद एक और बुक करें विच इज लाइक टोटल टोटल मैजिकल बुक, जिस बुक से पता चलता है किस किस चीज को हमने अपने अंदर होल्ड करके रखा है, तो हमने अपने अंदर बीमारी पैदा कर ली है, हमने yes. अपने अंदर प्रॉब्लम्स पैदा कर ली हैं अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी के अंदर।
फिजिकली हमने क्रिएट किया है उन चीज को, जो हमने केवल बातें होल्ड करके अपने अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट की है ना, उस चीज पे वो बुक काम करती है। एंड दैट इज वेरी 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 एब्सोल्युटली ट्रू, 100% करेक्ट, कि हमने अगर अपने अंदर कोई बीमारी होल्ड की है ना, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग आउटर, कोई वो आउटर सोर्स से नहीं आई है, वो हमने खुद क्रिएट की है अपने अंदर। छोटे से छोटी बीमारी हमने खुद क्रिएट की है, बड़े से बड़ी बीमारी कैंसर तक लोग बोलते हैं कि इज क्रिएट, दैट इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय योर ओन सेल्फ। योर थॉट्स क्रिएट ऑल द इश्यूज इन योर बॉडी। होल्ड करके रखते हैं हम चीजों को। हाँ, कितनी लेडीज हैं वो कभी बोल ही नहीं पाती हैं वो क्या फील कर रही हैं। क्यों होता है औरतों को घुटने में दर्द ज्यादा? इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है कि लड़कियां वीक होती हैं या कुछ भी। whatever. या यस, No, टेल no, मी। no. They are meant to be weak. बहुत सारे ऑपरेशन हुए होते हैं हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली के थ्रू, ऑन स्पेशली ऑन गर्ल्स, कि ये करना है. वी हैव अ बिग लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट. दीज आर फॉर गर्ल्स, दीज आर फॉर नॉट फॉर गर्ल्स. इस तरीके से आई थिंक वी सप्रेस देयर फीलिंग्स, वी डोंट लेट देयर फीलिंग्स आउट. एंड सिमिलरली बॉयज के लिए भी होता है दी ऐसे. वी डोंट लेट यस, बॉयज टू क्राई. वी से यू आर स्ट्रांग, डेफिनेटली। बट तो दे आर हार्ट की ह्यूमन प्रॉब्लम बींग्स ना. बॉयज को क्यों ज्यादा होती है? हार्ट Hard. अटैक्स मेल को क्यों ज्यादा आते हैं? बिकॉज दे हैव सप्रेस्ड। Because we block feelings. Yes. यस, So एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू, वेरी बहुत ट्रू। बड़ा. बहुत अच्छी आपने अंडरस्टैंडिंग निकाली है इस चैप्टर से रिंपू भाभी। आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने ये चीज ऐड करी, एंड ये पॉइंट मैं भूल गई थी बताना। थैंक यू सो मच फॉर पिकिंग दिस अप। थैंक यू। And Kushbudi, starting say very first day, I had used a word. I am holding it, like I am unblocking and unlocking हाँ जी। each and everything in myself. These two words are very powerful. What I feel from the very यस। first session, like बहुत जैसे मैं आज रिलेशनशिप के ही चैप्टर जब रीड कर रहे थे, तो आई वॉज लाइक कि आई हैड ब्लॉक्ड फ्यू रिलेशनशिप्स, और उसकी की लॉक किया एंड मैंने उसको थ्रो कर दिया था. बट वो कहीं ना कहीं वो दरवाजे गेट हमारे अंदर ब्लॉक्ड है, और वो नेगेटिविटी का ही पार्ट है. सो बिल्कुल। आई हैव टू अनलॉक. Hmm. You और have to open. You have to यस. open all the doors. You have to open up all the doors for yourself on your own by Yes, changing your mental state. That's it. You that's it. just have to open it. सब कुछ आपके पास है, आपको बस खोलना है ना? आपके पास सारे खजाने हैं, आपने सब जान रखा है इस दुनिया में। अगर छोटी से छोटा बच्चा मैं देखती हूँ, यहाँ पे रूही आई हुई है मेरी दीदी की बेटी। शी इज सो स्मार्ट, सो स्मार्ट। एक 1 साल की बच्ची को सब कुछ पता है। Yes. शी नोज एवरीथिंग। दी इसके ऊपर भी होता है. आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दैट नाइट कि वाई चिल्ड्रंस आर सो फ्लेक्सिबल. दे नेवर फील टायर्डनेस, और कभी उनको नहीं होता. बट वी एडल्ट्स, और जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, इट्स लाइक कि हमारे ऊपर गठड़ियां रख दी जाती है बर्डन की. यू कैन यस, डू दिस, वो ही सब रिमूव डोंट. करनी है हमें। वो सब आज यस, यस. हम रिमूव कर देंगे जो हमने रिलेशनशिप में ऐसे मतलब बहुत सारा इधर दर्द सफोकेशन. होता है। समटाइम्स इट पेन सो मच थिंकिंग अबाउट समवन इन योर लाइफ, कि यहाँ पे दर्द होता है उस इंसान के बारे में सोच के कि क्यों उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया। भाई खत्म करो ना। क्यों सोच रहे हो किसी के बारे में इतना बुरा? तुम्हारा भी कोई ना कोई रोल रहा होगा, तुमने भी ग्रांटेड लिया होगा उस रिलेशनशिप में। उसने कुछ ना कुछ अच्छा भी तो किया है ना आपकी लाइफ में। हटा दो उस बोझ को अपने अंदर से, खत्म कर दो। यस. लेट्स और ऑल एक और प्रैक्टिस। एग्जांपल हाँ दी. जी। डू यू हैव टाइम? आवाज कट डू रही है यू हैव आपकी। टाइम राइट या नाउ? या 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 वी हैव 10 minutes। ओके. हम आई थिंक व्हाट आई फील इज, जब मैं इसको बहुत दिल से करती हूँ ना, तो मुझे एक एग्जाम्पल से, रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैं ऐसे रिलेट करती हूँ. लाइक वी आर इन अ रूम, ठीक है, और हमें ब्लॉक किया गया है, सारी विंडोज आर ऑफ, और कर्टेन प्रॉपरली लगा दिए गए हैं. बहुत छोटा सा रूम है. आई इमेजिन इन दिस वे. और बहुत सफोकेशन है, बहुत irritating है.
लेकिन when we ये वाला stage is like we had logged, we had blocked everything. Consider room as our body, okay, our small body, okay. When we start removing the curtains or opening the door, क्या होता है, धीरे धीरे ventilation start होता है and we start feeling good. So एनर्जी पास होती है, एयर पास होती है, वी फील गुड. जैसे 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 हम चीजों को रिलीज करते हैं, डोर ओपन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा रूम देते हैं, सब चीजें खोल देते हैं. आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन टू से. Yes, absolutely. सिमिलरली कि हम थोड़ा 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 अपने आप को अनब्लॉक और अनलॉक करते रहते हैं ना, तो वी फील अ काइंड ऑफ फ्रेश एनर्जी, वेरी वाइब्रेंट एनर्जी. Yes. दैट आई फील. Not बिल्कुल. every day are human beings. We need time to unlock जो हमने बहुत टाइम से सारी चीजें ब्लॉक करके रखी है. We need time definitely, but slowly and gradually we can do Yes, by we can practicing. definitely open. बिल्कुल बिल्कुल Yes. बिल्कुल. मैं मतलब बहुत इन चीजों से रिलेट करती हूँ. और आई थिंक जो मैंने रील की बात की थी, वहां पर मैंने ना जो एनर्जी डाली थी, दैट वाज फुल ऑफ एनर्जी, वेरी वाइब्रेंट एनर्जी. बट उसके बाद मैं वो एनर्जी नहीं डाल, आई डोंट नो, यू नो, वो वाला फील 100%, मे बी उससे आज ज्यादा. आप डाल पाओगे क्योंकि आज तब आप अपने लिए बहुत कुछ ओपन अप करने वाले हो बाय डूइंग दिस चैप्टर. आज आप यस. वापस डाल और पाओगे. यस, जरूर. और आज का मैंने स्टार्ट भी कर दिया है. 3-4 रिलेशनशिप चूज कर लिया, 3-4 पॉइंट्स लिख भी लिए हैं आपके सेशन के टाइम पर ही. बहुत बढ़िया. सो आई फील एनर्जी टुडे आल्सो, और एवरी Yes, डे आई एम गोइंग yes. टू फील. Every day you will feel. Just hold on to your mood shifters जो हमने फर्स्ट डे पे एनालाइज करे थे. अपने मूड शिफ्टर्स को ऐसे पकड़ के रखो कि उसको अपने पूरे रूटीन में सेट कर लो. अपने रूटीन में यस. सेट कर लो कि मुझे अपने मूड शिफ्टर्स यूज करने ही करने हैं. और जब भी आप रील या जो भी रील व्हील नहीं, सो सॉरी, जब भी आप रील्स डालते हैं अपने पेज पे, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर सिटिंग इन अ स्पेस वेयर यू आर फीलिंग वेरी वेरी लाइट. एंड यू, जैसे अभी आपने बोला ना कि आप क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस नहीं करते हो, आप बहुत एरी महसूस कर रहे हो. यू आर फीलिंग वेरी एरी. आपको किसी भी मतलब कुछ भी कहीं से भी घुटन महसूस नहीं हो रही है. यू आर फीलिंग वेरी गुड. आप अपने आप को उस स्टेट ऑफ माइंड में, उस स्टेट ऑफ स्पेस में लेके जाओ एंड देन पोस्ट इट. आई एम टेलिंग यू, इट विल डू वंडर्स. It will do. Matlab Anshika, my friend, she was just analyzing a week before that Khushbu. I mean, whatever you do it with like 100% of your energy. Like she was telling me, matlab I was a very average child during my school. I was very average. I hardly used to get 60-70% of my marks in my school time, in even in college, every time. But she said, you know, when you did टीचिंग इन बाल विकास स्कूल, यू डिड अमेजिंग. तूने बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाया. व्हेन यू डिड बेकिंग, तूने इतने कम टाइम में इतने सारी ऑडियंस को गेन कर लिया. एंड नाउ व्हेन यू आर डूइंग दिस, यू आर स्टिल पुटिंग, मतलब तू फिर से इतने सारे लोगों को अट्रैक्ट कर पा रही है, तू इसमें अपना जान लगा पा रही है. तो मतलब कुछ तो है तेरे में जो तू अपने इंटरेस्ट ढूंढ के कुछ भी शिफ्ट कर लेती है और उसमें 100% दे देती है और उसमें अच्छे रिजल्ट्स भी ले आती है. तो शी एनालाइज दिस थिंग दैट whenever I put my 100% into something, जब मैं कोई चीज अच्छे मूड से, अच्छे फीलिंग्स के साथ करती हूँ, तो मैं उस चीज को अट्रैक्ट कर लेती हूँ अपने टूवर्ड्स. एंड ये केवल मेरे साथ नहीं है, ये हर किसी के साथ है. बस आपको अपना इंटरेस्ट, राइट इंटरेस्ट ढूंढना है और उसमें अपनी दिल, जान, दिमाग सब कुछ लगा देना है. झोंक देना है, अपने आप को झोंक देना है बिल्कुल. एंड खून खौला लेना है कि मैं तो करके रहूंगी. मुझे नहीं पता, जिद्दी बच्चे की तरह मैं तो करके रहूंगी. मुझे, आई डोंट नो यूनिवर्स हाउ यू विल मेक दिस हैपन, बट आई वॉन्ट दिस. बी अ जिद्दी बच्चा, बी द रिबेल वन, कि मैं करके ही रहूंगी. करेक्ट.
सो दैट इज वेरी ट्रू. ब्रिंग योर सेल्फ इन द स्पेस वेयर यू लव इट. अपने घर को, अपने रूम को बिल्कुल उस तरह से बना दो जो आपको पसंद है, जो आपको गुड फीलिंग्स दे. ऐड पोस्टर्स जो आपको मोटिवेट करे, वो सब ऐड कर दो अपनी लाइफ में. जस्ट मेक योर सेल्फ वेरी हैप्पी, वेरी वेरी कंटेंट, और उस फीलिंग में आ जाओ. बहुत मजा आने लगेगा. सारे रिलेशनशिप्स को इतना प्योर बना लो कि लोग आपको देखते ही बोले, वाओ, आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन ऑल द टाइम. Why kids are so attracted towards happy people? क्योंकि उनको भी मजा आता है. और हमें क्यों मजा आता है बच्चों के साथ? क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं यार. उनकी कोई कंप्लेन्स नहीं होती. छोटे छोटे बच्चों की कोई कंप्लेन, उन्हें बस घुमाओ फिराओ मजे कराओ, वो खुश है. उन्हें केवल मजे चाहिए. तो आप भी वैसे ही बन जाओ ना, जैसे केवल मजे चाहिए लाइफ में. आपको केवल मजे चाहिए लाइफ में. आप केवल वो काम कर रहे हो जिसमें आपको मजे आ रहे हैं. तो let's start doing all the things which you love and start loving things which you are doing. दोनों ही बातें हैं. सारे कामों को अपने प्यार करने लग जाओ और सारे काम वो करो जिसमें आपको अच्छा लगता है. ठीक है. बहुत मजा आने वाला है. बहुत मजे आ रहे हैं ऑलरेडी. बहुत बहुत कुछ खुल रहा है लोगों के लिए और सब कुछ खुल जाएगा. सारी सारी ब्लॉकेजेस बॉडी की, माइंड की, सब ओपन अप हो जाएंगी. जस्ट होल्ड दी गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड. ठीक है. Thank you so much, थैंक Khushi. यू सो मच. Thank you so थैंक यू. थैंक यू सो मच दी. थैंक हीरा यू. जी, मैं थैंक यू खुशबू बोला करो ना, दी मत बोला करो. मैं बहुत छोटी हूँ, नहीं बहुत दी छोटी अच्छा हूँ. लगता है. थैंक दी यू ठीक सो अच्छा है. मच. लगता है. Okay, thank you. Thank you Bye. everyone थैंक for यू. joining and listening to me all the time. Thank you. Thank you. Love you all. Love you Dhruv. Love you Ritu Bhabhi. Love you Seema Di. Love you Priyanka Bhabhi. Love you Rimpu Bhabhi. Thank you so much. Thank you. Love you. थैंक यू. Okay, Bye. thank you. थैंक यू, Bye. बाय बाय, थैंक यू, बाय. 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 Bye.